चीड़ा और चीड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुनते हैं। आटे से घर बनाते और आटे की चीड़ा चीड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते, उन्हें कपड़े पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चीड़ा और चीड़ी को खील बतासे का भोग लगाते, इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रख ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद खाते। अब आइए सुनते हैं चीड़ा और चीड़ी की कहानी, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाती है। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहा कर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी सब नहीं आए। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गए। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर पैदा होती और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ आ गई, राजकुमारी बनी। चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उठ जाती। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए, इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय।